हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था वीवीयू सेमेस्टर 4 के सेक पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, और आप लोगों को बताया गया था कि ये वीडियो जो है नंबर 1 नंबर 2 करके डाला जाएगा, क्योंकि एक साथ 150-200 क्वेश्चन डालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसको जो है अलग अलग वीडियो में बांट करके बनाया जा रहा था। तो आप लोग को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था और 2 वीडियो बना भी दिया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग तीसरा वीडियो में जानने वाले हैं इसका क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ आपका वीवीयू सेमेस्टर 4 सेक पेपर के बारे में। सेक पेपर आपका जो कि जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाला है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है। ऐसे अगर वेद के बारे में जाना, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और एक और कोई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर में आपका क्या दे देगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, अब जैसे इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका शिलादित्य के रूप में कौन जाना जाता है। मतलब शिलादित्य के रूप में किसको जाना जाता था। ठीक है, तो किसको जाना जाता था, हर्षवर्धन को। किसको, हर्षवर्धन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो सबके जुबान पे बसा हुआ रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि माही भाई के नाम से किसे जाना जाता है। तो माही भाई के नाम से किसको जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, ये तो सब लोग जानता है। ठीक है, बच्चा बच्चा भी इसके बारे में जानता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि रामायण की रचना संस्कृत में किसने की। रामायण की जो रचना है वो संस्कृत में किसने किया था। तो किसने किया था, वाल्मीकि जी ने किया था। किसने किया था, वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे। तो कौन थे, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका मनुस्मृति ग्रंथ है। मनुस्मृति जो है एक ग्रंथ है, और कौन सा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। मनुस्मृति जो है कौन सा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका कि कौन सी नदी की आत्मा के रूप में, मतलब कौन सी नदी नदियों की आत्मा के रूप में मानी जाती है। मतलब कौन सी नदी को नदियों का आत्मा कहा जाता है। कौन सा नदी को, गंगा नदी, और यह सबसे पवित्र नदी माना जाता है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 कि महाभारत किसके द्वारा रचित किया गया। मतलब जब पहले आपके क्या था, रामायण रचा किसके द्वारा रचा गया था। अब यहाँ पे पूछा क्या, महाभारत किसके द्वारा रचा गया था। तो महाभारत किसके द्वारा रचा गया, अब क्या हो जाएगा, वेद व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 अजंता और एलोरा की चित्रकला का विकास के कला के रूप में हुआ था। मतलब किस कला के रूप में हुआ था। ठीक है, तो किसके कला में हुआ था, चालुक्य के शासन काल में हुआ था। मतलब बोला जा रहा है अजंता और एलोरा की चित्रकला का विकास जो था, इसका जो कला था, मतलब ये किसके काल में हुआ था, विकास इसका किसके काल में हुआ था, चालुक्य के काल में हुआ था। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका किताब और रेल का लेखक कौन है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये आपका शायद मिस्टेक है इसमें कुछ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया क्या, किताब और रेल है ना, इसका ये रॉन्ग लिखा गया, यहाँ पे टाइप गलत हो गया। ठीक है, टाइपिंग गलत हो गया। कि यहाँ पे क्या होगा, किताब उर रहेला, क्या होगा, किताब उर रहेला का लेखक है। तो उर रहेला का लेखक कौन था, इब्न बतूता है। कौन है, इब्न बतूता। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य में लोकप्रिय है। मधुबनी चित्रकारी जो है वो किस राज्य में लोकप्रिय है। तो किस राज्य में है, बिहार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिहार। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है आपका, नई दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। मतलब 1875 ईस्वी में जो था आर्य समाज का स्थापना किसने किया था। तो किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 कि जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्यतः कहाँ लागू की गई थी। जमींदारी व्यवस्था जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्यतः कहाँ लागू की गई थी, बंगाल में। कहाँ लागू की गई थी, बंगाल में। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बताया जाता है कि अगर ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन कहीं अगर मिस्टेक होगा, ठीक है, तो बाय मिस्टेक हो ही जाता है, क्योंकि गूगल में ना
सारा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया जाता। ये जो आपको बताया जाता है तो काफ़ी रिसर्च के बाद आपको बताया जाता है, ठीक है। तो एक दो अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग बता दिए सर कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। अगर सुधारने योग्य होगा तो मैं सुधार दूंगा, उसको मैं दोबारा चेक करके सुधारूंगा, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि रामचरितमानस किसने लिखा है। रामचरितमानस जो है वो कौन लिखा था, तो कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे। कौन लिखे हैं, तुलसीदास जी ने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि पांडिचेरी फ्रांसीसी शासन से कब मुक्त हुआ। यहाँ पे पांडुचेरी भी हो सकता है, ठीक है। पांडिचेरी जो था फ्रांसीसी शासन से कब मुक्त हुआ था, कब मुक्त हुआ था, 1761 ईस्वी में। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि फाहियान कहाँ का यात्री था। फाहियान जो था वो कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था, वो चाइना का था, चीन का था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में कब आया। दक्षिण का विजयनगर जो साम्राज्य था वो अस्तित्व में कब आया था, उसको कब पहचाना गया था, तो कब, 1336 ईस्वी में। कब, 1336 ईस्वी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ अर्थशास्त्र का रचना किसने किया, मतलब अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कौटिल्य को। किसको, कौटिल्य को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत में बोला जाने वाला प्राचीनतम साहित्यिक भाषा क्या है। मतलब दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा पहले जो पुराना भाषा वो कौन सा था, तो कौन सा है, तमिल है। कौन सा है, तमिल। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते थे कि क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि राज तरंगिणी का लेखक था। राज तरंगिणी जो था उसका लेखक कौन था, तो कौन था, कलहन। कौन है, कलहन, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान कहाँ के प्रमुख शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के प्रमुख शासक थे, तो कहाँ के थे, मैसूर के। कहाँ थे, मैसूर के, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है, 23 में कि बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वर्ष माना जाता है। बंगाल विभाजन मतलब किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, 1905 ईस्वी में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1885 में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। मतलब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, ए.वो. ह्यूम ने। कौन किया था, ए.वो. ह्यूम, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि डांडिया नृत्य कहाँ का है। डांडिया जो है कहाँ खेला जाता है, कहाँ का नृत्य है ये, तो डांडिया जो है कहाँ का है, गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का। इसमें मिस्टेक नहीं करना, ये MCQ आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये सब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है उस बैल का क्या नाम है जो भगवान शिव का वाहन है। मतलब वो बैल का क्या नाम है जो भगवान शिव का वाहन है, जिस पर भगवान शिव वाहन करते हैं, ठीक है। तो कौन, उसका बैल का नाम क्या है, नंदी। क्या रहता है, नंदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनात्मक कौन है। मतलब राष्ट्रीय गीत जो हम लोग गाते हैं वंदे मातरम, उसके रचनात्मक कौन है, उसका रचना किसने किया है, तो किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को बताया गया है, ठीक है। और आप लोग को बताया जाता है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जितना भी आपका वीडियो है ना, जितना जल्दी आप लोग का कमेंट आएगा, ठीक है, जितना जल्दी ये वीडियो फैलेगा उतना जल्दी आप लोग को आगे वाला यूनिट डाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कुंभ का मेला कहाँ आयोजित होता है। कुंभ का मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, प्रयागराज में। कहाँ होता है ये, प्रयागराज में, ठीक है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में, ठीक। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।